हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे मार्केट के ओवरऑल व्यू की कि मार्केट में क्या चल रहा है, ये गिरावट फिर से क्यों आई है और ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी इसकी क्या वजह है। तो निफ्टी 50 का ये चार्ट है और इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत डाटा भी हम देखेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का कि वो क्या आइडिया हमारे को दे रहे हैं कि क्या मार्केट गिर सकता है यहाँ से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ग्रीन कैंडल बनने का कारण क्या है। कारण सिंपल है कि जो निफ्टी के पास यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे इसने पहले भी सपोर्ट ली हुई थी और वहीं यहाँ पे ये फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश इसने करी थी और इसीलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। बट ये जो ग्रीन कैंडल है ये सिर्फ एक सपोर्ट इसको मान के चलो, ये एक ट्रेंड रिवर्सल वाली कैंडल नहीं है। बिकॉज ट्रेंड रिवर्सल वाली कैंडल अगर ये बनाता तो एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाता, जैसे कि ये वाली यहाँ पे ये बड़ी कैंडल है, जैसे कि ये भी यहाँ पे बड़ी कैंडल है। अगर ऐसी कोई बड़ी कैंडल बनाता और जो प्रीवियस पिछले दिन का हाई था अगर इसको ब्रेक करके कहीं क्लोजिंग देता तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मार्केट में थी और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता था। बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट ने छोटी कैंडल बनाई और उसके बाद फिर से आज गिरावट। और जो कि लग रहा है कि ये जो ट्रेंड चल रहा था इसको ही यहाँ निफ्टी कंटिन्यू करने वाला है। बट अब अगर थोड़ा बड़ा हम सिनेरियो देखें तो जब भी निफ्टी डाउन ट्रेंड में आता है तो कुछ इस तरह आता है। अब ये अगर हम बड़े ट्रेंड की बात करें तो ये मार्केट जब भी गिरावट दिखाता है तो ये गिरावट दिखाने के बाद ऐसे साइडवेज हो जाएगा थोड़ा बहुत, बट गिरावट कंटिन्यूसली रहेगी। ये एक डाउन ट्रेंड में जाएगा, अग्रेसिवली गिरावट नहीं होगी बट काफ़ी महीनों में महीने लग जाएंगे इसको यहाँ से रिकवर करने में। तो वही मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक ऐसी हेल्दी करेक्शन यहाँ पे आ सकती है कि ऐसे कुछ मार्केट यहाँ पे बिहेव करे, एक रेंज बना दे यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ से निकले। क्योंकि जो रीज़न और एनवायरनमेंट जो मार्केट में बना हुआ है, चाइना का फैक्टर है और साथ ही साथ ईरान और इसराइल का वॉर है। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये मतलब सस्टेन करने वाली चीज़ें हैं। मतलब चाइना अभी जस्ट इन्होंने रिफॉर्म्स वगैरह करे हैं तो इनकी इकॉनमी बूम करेगी। और साथ ही साथ अगर ईरान और इसराइल की बात करूँ तो इनका जो सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन, वो और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिरावट दिखा सकता है। ऐसे एनवायरनमेंट में पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी है, क्योंकि अगर आप पोजीशन बनाओगे और मार्केट गिर गया तो आप लॉस में आ जाओगे। और अगर मार्केट मान के चलते हैं साइडवेज भी हो गया यहाँ पे तो फिर भी आपका पैसा स्टक हो जाएगा, क्योंकि जब निफ्टी 50 साइडवेज हो जाएगा तो आपके स्टॉक भी साइडवेज हो जाएंगे, वो यहाँ से नहीं चढ़ पाएंगे आपके स्टॉक, तो आपका पैसा स्टक हो जाएगा। और अगर हम डाटा की बात करें, डाटा एक बार देख लेते हैं। तो ये डाटा है, सेंसिबल का डाटा है ये। एफ और डी का यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दिखाई है। ये सिर्फ स्टॉक्स में जो बाइंग और सेलिंग हुई है। तो एफ का जो मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो नेट सेल रहा है वो रहा है 5,000, लगभग 6,000 करोड़। ये कल का डाटा है। और कल इतनी अच्छी नहीं, मतलब एक स्मॉल कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसमें भी इतनी पॉजिटिविटी हमारे को देखने को मिली, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक्स जो थे वो कल ग्रीन में क्लोज हुए। बट यहाँ पे फिर से जो है सेलिंग ये लोग करके गए। और बात करें 27 सितंबर से अब तक की तो लगभग 50,000 करोड़ की ये सेलिंग कर चुके हैं, और जो कि बहुत ही बड़ा एक अमाउंट होता है विद इन 8 डेज। बट इसके अपोजिट देखा जाए तो जो डी आईज है, हमारी जो इंडिया के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो अभी भी कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं पिछले 8-10 दिनों से वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। और इसका रीज़न यही है क्योंकि जो इंडिया है वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, उसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट बाकी है। और इसी वजह से जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है वो इंडिया पे बहुत बुलिश है, क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड है ये ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करेगा। क्योंकि जो ऐसा इंडिया का मार्केट है इसको यहाँ कहीं से जल्दी रिकवर कर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो लगातार बूम कर रही है। जीडीपी साल ब साल ग्रोथ हो रही है जीडीपी में। तो कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ से रिकवर करना चाहिए। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। और अगर आज की बात करें तो आज मैक्सिमम स्टॉक्स ये देखते हैं हीट मैप में पॉजिटिव में यहाँ पे क्लोज हुए हैं। और ये पॉजिटिविटी जो कल आई थी उसी का ही एक ये ट्रेंड इन्होंने कंटिन्यू करा है। और कुछ स्टॉक्स है जो यहाँ पे नेगेटिव में है, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जैसे HDFC और रिलायंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी नेगेटिव में क्लोज हुए हैं।
तो नेगेटिविटी अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं बनी हुई है और ऐसे मार्केट में पोजीशन बनाना अवॉइड करें। और हो सके तो एक वॉच लिस्ट तैयार करो आप, क्योंकि मेरे पास वॉच लिस्ट है। जैसे कि मैं अपनी वॉच लिस्ट अगर दिखाऊं तो ये वॉच लिस्ट मैंने तैयार करी है और मैं इनमें एंट्री बनाने का मौका ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो स्टॉक्स भी गिरेंगे और यहाँ कहीं जो नेक्स्ट सपोर्ट है, मान के चलते हैं ये कहीं एक सपोर्ट है, और अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता तो सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो वो बाउंस बैक करेंगे और जो ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स होंगे, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होंगे, वो सबसे पहले रिकवर होता है। अब जैसे ई मुद्रा स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसने आज ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे ये स्टॉक है और इसने आज इसका ऑल टाइम हाई था ये, और ये ब्रेक कर चुका है और इसके ऊपर क्लोजिंग इसने आज दी है। और ये होता है एक अच्छे स्टॉक जो होते हैं, क्योंकि अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो निफ्टी कितना 5-6% गिरा, बट यहाँ इसने कोई भी गिरावट नहीं दिखाई, ये सिर्फ साइडवेज यहाँ पे रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की, गुड क्वालिटी स्टॉक की पहचान होती है और फाइनली इसने आज यहाँ पे ब्रेकआउट दिया अच्छा। और भी कई स्टॉक्स है, जैसे कि ये हेरिटेज फूड्स है, यहाँ पे ये काफ़ी या रैली बनाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे भी इसने रैली बनाने की कोशिश करी, बट निफ्टी गिरा तो ये भी गिर गया साथ में। बट जब निफ्टी रिकवर हुआ तो ये देख सकते हैं इसने 2 दिन लगातार अपर सर्किट लगाए थे। तो ऐसे ही आप भी एक वॉच लिस्ट तैयार करो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, और जब मौका मिले तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो।